हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट ने फ्राइडे को कैसे ट्रेड करा और हमने क्या डिस्कस करा था। दोस्तों, अगर आपको याद हो, निफ्टी में कहा था जब निफ्टी इस रेंज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो ही हम पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम पुट के बारे में कोई भी दिमाग में कीड़ा नहीं लेके आएंगे। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर गया एंड ऊपर आने के बाद एक सडन फॉल आया। अगर किसी ने इस पॉइंट पे पुट में एंट्री करी होगी तो उसको अच्छा टारगेट मिला होगा वन शॉट। अदरवाइज ये बहुत फास्ट मूवमेंट थी, कोई प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन का वेट कर रहा होगा तो उसकी ये ट्रेड मिस हो गई होगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा अप दिखाया और यहाँ से सेम इसी पॉइंट से देखिए आप, इसी के पास से रेजिस्टेंस लिया है। मेरे से ये वाली ट्रेड मिस हो गई थी क्योंकि मैं वेट कर रहा था एटलीस्ट इसके आसपास कहीं आए, और ये यहाँ तक आया नहीं और हमारी ट्रेड मिस हो गई। लेकिन किसी ने अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली उसे कल प्रॉफिट हुआ होगा, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में भी हमने यही डिस्कस करा था, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज नहीं सोचूंगा। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, अप मूव आया एक एम पैटर्न बना के, यहाँ से एक सडन फॉल आया। सेम अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री करी होगी तो टारगेट मिला होगा वन शॉट में, अदरवाइज एक रिट्रेसमेंट में किसी ने यहाँ अगर एंट्री करी होगी तो उसको तो बहुत ही अच्छा टारगेट मिला है। क्लोजिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई है, निफ्टी ने थोड़ा सा सस्टेन किया है लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं एनएससी ट्रेंड में हमें क्या सिग्नल जनरेट किए थे और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था। पहले मैं निफ्टी की अगर बात करूं, निफ्टी में आप देख सकते हैं डेटा निगेटिव ओपन हुआ था। ठीक, पीसीआर का डेटा निगेटिव था लेकिन फ्यूचर का डेटा पॉजिटिव था। तो यहाँ तक तो मार्केट आप देखें तो साइडवेज ही रहा। उसके बाद क्लियर ट्रेंड हो गया था, दोनों साइड सेल सिग्नल मिल रहा था। ठीक, एंड एंड तक अगर आप देखें तो डेटा निगेटिव ही रहा निफ्टी का। ओआई चार्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो 18,200 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी है। ठीक है, एंड 18,150 100 बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है। अभी जो हमारी क्लोजिंग आई है निफ्टी की 18,069 के पास आई है, इसके पास। ठीक है, तो आप देखिए नियरेस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो अगर आप देख रहे हैं 18,000 पे है और कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हो रखी है। ग्लोबल मार्केट को देखते हुए तो लग रहा है कल मार्केट गैप अप ओपन होगा। देखते हैं, अभी चार्ट में डिस्कस करेंगे कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, पीसीआर का डेटा देखिए निगेटिव ओपन हुआ था। फर्स्ट 30 मिनट्स का डेटा निगेटिव था, क्लियर ट्रेंड नहीं था, लेकिन उसके बाद एक क्लियर ट्रेंड मिला, बाय सिग्नल दोनों साइड जनरेट कर रहा था। उसके बाद एक सडन फॉल हुआ और आप देख सकते एंड तक देखिए आप, बैंक निफ्टी का डेटा वीक ही रहा। ओआई चार्ट की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हैं 43,000 मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी। ठीक है, 42,600 के आसपास क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। ठीक है, अपर साइड बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखे हैं, लोअर साइड 42,500। अभी तक सिर्फ यही एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, अदरवाइज पुट राइटिंग कुछ खास हमें दिख नहीं रही है। बाकी अभी हम चार्ट में डिस्कस करेंगे कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। डिलीवरी एवरेज की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो होनट, एम हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड क्रॉम्पटन 70% अबव डिलीवरी हुई है। होनट में तो 88.11% मैक्सिमम डिलीवरी हुई है। एम एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन दोनों स्टॉक में भी काफ़ी हैवी डिलीवरी हुई है। आप इनके चार्ट को एक बार स्टडी कर सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो 59 वर एडवांसिंग एंड 129 वर डिक्लाइनिंग। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, उसी के चलते आप देख रहे हैं 129 डिक्लाइन कर रहे थे। टॉप गेनर की अगर मैं बात करूं तो चोला फाइनेंस 4.5%, टीवीएस मोटर्स, एमआरएफ एंड अंबुजा सीमेंट, ये टॉप 4 स्टॉक्स हैं जो टॉप गेनर रहे फ्राइडे सेशन के। एक बार टॉप लूजर भी देख लेते हैं। टॉप लूजर में अगर आप देखें तो मन्नापुरम, फेडरल बैंक, भेल, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी, ये 5 टॉप लूजर हैं। चलिए अब हम चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,069 की। ठीक है, कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, जिसके की चांसेस कम है, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए कल गैप अप ओपन होगा। और गैप अप कहाँ तक ओपन होता है, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 18,147 पे, इसके पास। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 18,147।
जब तक निफ्टी इस लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, तब तक निफ्टी वीक ही है। मैं पुट की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। अगर इसके नीचे कहीं यहाँ यहाँ या यहाँ पे ओपन होता है तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 25 पॉइंट का एसएल लगा के पुट में ही एंट्री करूंगा। ठीक है। एंड पुट में जो मेरा टारगेट हो जाएगा वो टारगेट हो जाएगा 17,994 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 17,910। ये मेरे पुट में टारगेट हो जाएंगे अगर कल ये थोड़ा सा मुझे गैप अप ओपन होता है एंड 147 के नीचे ही गैप अप ओपन होता है। ठीक है। मैक्सिमम 25 पॉइंट का एसएल लगाऊंगा। अगर कल ये फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे चले जाता है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब तक ये फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप अप ओपन नहीं होता और 18,147 के आसपास नहीं आता है, एक फ्लैट ओपन होने के बाद पुल बैक नहीं देता है, तो मैं पुट वाली साइड ही एंट्री करूंगा। और मैं अदरवाइज अगर ये सीधे जाता है तो मैं कोई भी एंट्री नहीं करूंगा पुट में। ये कहीं से भी नीचे रिवर्स हो सकता है। ठीक है। क्योंकि जो भी लोग अपनी पोजीशन फ्राइडे की कैरी करके गए हैं, कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर कल ये खुलता ही गैप डाउन है तो गैप डाउन वाले केस में मैं इसको अवॉइड करूंगा, कोई भी ट्रेड लेने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर कल ये गैप अप ओपन होके 18,147 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करूंगा। शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक आ सकती है? शॉर्ट कवरिंग का मेरा जो टारगेट हो जाएगा 18,147 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड टारगेट हो जाएगा 18,216। ये मेरा कल का टारगेट हो जाएगा शॉर्ट कवरिंग में, अगर कल ये स्ट्रांग हो जाता है निफ्टी तो। ठीक है। ये दो मेरे टारगेट हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है 216 के ऊपर, तो थर्ड टारगेट जो मेरा हो जाएगा 18,267, जिसके की चांसेस कम है। लेकिन कल अगर एक अच्छी अप मूवमेंट आती है, शार्प अप मूवमेंट आती है, स्ट्रांग होता है डेटा, तो आप देख सकते हैं 18,267 मेरा कल का मैक्सिमम टारगेट हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे ज़्यादा वीक हो गया है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो कल हमें बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करनी चाहिए? बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप देख सकते हैं 42,661 की आई है। ठीक है। तो जब तक बैंक निफ्टी 43,285 इसके ऊपर नहीं आता है, बैंक निफ्टी वीक ही माना जाएगा। ठीक है। ये तो मैंने दिया है एक सेफ साइड। अगर कोई ज़्यादा ही एग्रेसिव है तो जब तक बैंक निफ्टी इस लाइन के ऊपर, ये लाइन आप देख सकते हैं 43,078, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं दे देता है, ठीक है, तब तक बैंक निफ्टी वीक ही है। और इसके आसपास जब तक मुझे बैंक निफ्टी मिलेगा मैं पुट में ही एंट्री करूंगा। मैं कॉल वाली साइड बैंक निफ्टी में कल नहीं देखूंगा जब तक। मैं तो सेफ साइड की बात करूं 43,285, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देगा मैं इसे कॉल वाली साइड इसमें नहीं एंट्री करूंगा। मैं पुट वाली साइड ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है जी। और इधर आप पुट वाली साइड अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं तो मैक्सिमम 50 पॉइंट का एसएल बनाएंगे। अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं तो मैक्सिमम 30 पॉइंट का एसएल बना के आप पुट में एंट्री कर सकते हैं। और वापस आपका जो टारगेट हो जाएगा 42,650 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा एंड 42,500 का सेकंड टारगेट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पुट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ठीक है। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद एकदम नीचे चल जाता है तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है। बैंक निफ्टी में सिंपल सी बात है, कॉल में कोई एंट्री नहीं करूंगा। मैं पुट वाली साइड ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा जब तक बैंक निफ्टी इस लाइन के नीचे है। ठीक है। अपना एसएल देखूंगा, जितना मेरा छोटा एसएल हो सकता है मैं पुट में ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये सीधा नीचे जाना स्टार्ट कर देता है मैं अवॉइड करूंगा, मैं कल कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। ऑलरेडी इतना शार्प डाउन मूवमेंट आ चुका है, जो भी यहाँ पे पोजीशन कैरी करके गए होंगे वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। कहीं से भी ये शार्प मूवमेंट दे सकता है। सिंपल से सिंपल स्ट्रेटजी रखेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और हाँ, आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया हूँ दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स शेयर कर रहा हूँ। उन लिंक्स से अगर कोई अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है तो उसको एनएससी ट्रेंड का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर कोई उस लिंक से, रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करता है और उसमें कुछ दिन ट्रेडिंग करता है तो उसे एनएससी ट्रेंड का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।